हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट करियर पॉइंट में मैं राकेश अजय आपका स्वागत करता हूं। नदी अपवाह तंत्र हम पढ़ रहे हैं। महानदी अपवाह तंत्र के हमने उत्तर की ओर से बहने वाली महानदी की सहायक नदियों के विषय में हमने अध्ययन किया। शिवनाथ नदी के विषय में अध्ययन किया। आज हम दक्षिण की ओर से बह कर जाने वाली महानदी की सहायक नदियों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा हर एक वीडियो आपके पास पहुंच सके। फ्रेंड्स, आइए हम आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज का जो सबसे प्रमुख नदी है, जो है आपका पैरी नदी। पैरी नदी का प्राचीन नाम देखेंगे। पैरी नदी को प्राचीन नाम इसको पयोधरा कहा जाता था। तो प्राचीन नाम को भी आपको याद रखना है, पयोधरा। ठीक, पयोधरा नाम से आपके पैरी नदी को जाना जाता था। इसकी उद्गम की बात करें तो उद्गम जो है भाद्रगढ़ की पहाड़ी, ठीक, भाद्रगढ़ की पहाड़ी गरियाबंद बिंद्रानवगढ़ आपके गरियाबंद जिला का, वहां से इसका क्या हुआ है, उद्गम हुआ है। तो ये उद्गम स्थल है आपका भाद्रगढ़ की पहाड़ी। इसकी लंबाई की बात करें तो 90 किलोमीटर ये बहती है। आपके भाद्रगढ़ पहाड़ी से उद्गम होकर के 90 किलोमीटर बहती है। उसके पश्चात ये आपके महानदी में क्या हो जाती है, विसर्जित हो जाती है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपका पैरी नदी यहाँ पर दिख रहा होगा, पैरी नदी। ये जो नदी है यहाँ पर, ये जो बड़ा नदी है, ये है हमारा महानदी। ठीक है, ये है महानदी। हमने उत्तर की ओर से बहने वाली सारी नदियों को देख लिया है। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर आपके दक्षिण की ओर से बहने वाली नदियों को। ठीक है, तो पैरी नदी ये है, पैरी नदी। इसकी लंबाई मैंने बताया 90 किलोमीटर। ठीक है, उद्गम स्थल यह जो उद्गम बिंदु है वो है भाद्रगढ़ की पहाड़ी, बिंद्रानवगढ़ तहसील, गरियाबंद जिला। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र में आएगा आपका गरियाबंद। और इसकी सहायक नदी है सोंढूर नदी। मैंने आपको बताया था हमारे छत्तीसगढ़ में त्रिवेणी संगम है। उसी त्रिवेणी संगम में से एक त्रिवेणी संगम है हमारा राजिम। देखिए ये वाला जो क्षेत्र है राजिम, जहां पर मेला लगता है। ठीक है, राजिम पुन्नी मेला, जिसको छत्तीसगढ़ का लघु कुंभ के नाम से भी, अर्ध कुंभ के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, सोंढूर नदी, पैरी नदी और महानदी का त्रिवेणी संगम होता है। ठीक है, तो एक चीज को आपको याद रखेंगे, पैरी नदी का जो मुहाना है महानदी में है, लेकिन थोड़ा से पहले, मुहाना से पहले सोंढूर नदी जो है क्या करती है, पैरी नदी में जाकर पहले शामिल होती है। मतलब पैरी नदी की सहायक नदी कौन सा है, सोंढूर नदी। तो इसकी सहायक नदी हमारी सोंढूर नदी। ठीक है, इसकी तटीय शहर है सिरकट्टी नाम के एक स्थान है, यह उसकी तटीय शहर है, तटीय स्थान है। यह एक प्राचीन स्थल है, इसको भी आपको याद रखना है। इस नदी में सिकासार परियोजना संचालित है। सिकासार जलाशय बना हुआ है। ठीक, सिकासार जलाशय बना है 1995 में, और इसी जलाशय पर 2006 से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। 2006 से विद्युत उत्पादन, जो कि 7 मेगावाट का वहां पर उत्पादन होता है। ठीक, 7 मेगावाट। जब हम विद्युत का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए 7 मेगावाट का उत्पादन कहाँ से होता है, आपका सिकासार परियोजना से, सिकासार जलाशय से। तो इतना को आपको याद रखना है पैरी नदी के संबंध में। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पर दूध नदी। दूध नदी के विषय में आपको याद रखना है, दूध नदी जो है छत्तीसगढ़ में महानदी का जब उद्गम होती है तो उद्गम स्थल से सबसे पहले उधर से जब आएंगे धमतरी से, तो सबसे पहले सहायक नदी है आपका दूध नदी। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसका उद्गम स्थल की बात करें तो दूध से क्या बनता है, मलाई बनता है। ठीक है, दूध से मलाई बनता है। तो इसी नाम से आपको इसका उद्गम स्थल का नाम याद रखिए, मलाज कुंडम की पहाड़ी। देखिए मलाज कुंडम की पहाड़ी कांकेर, ठीक, कांकेर के मलाज कुंडम की पहाड़ी से इसका क्या हुआ है, उद्गम हुआ है। ठीक, यहाँ पर ये है हमारा दूध नदी। इसको स्पेशल आपको याद रखना है, मलाज कुंडम की पहाड़ी कांकेर। महानदी इसकी प्रमुख नदी है, महानदी में आकर क्या हो जाती है, शामिल हो जाती है। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो कांकेर जिले में प्रवाहित हो जाती है। एक जलप्रपात भी
इस दूध नदी में बना हुआ है। आपका दूध नदी में जो जलप्रपात है उसका नाम भी है मलाज कुंडम जलप्रपात। ठीक, तो बहुत आसान है दूध नदी को याद रखना। सबसे पहला सहायक नदी है महानदी की, और मलाज कुंडम की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है, और मलाज कुंडम जलप्रपात यह बना हुआ है। स्थान आपका कांकेर जिला। ठीक, इसको आपको दूध नदी के विषय में आपको याद रखना है। अगला नदी है हमारा सिलियारी नदी। सिलियारी नदी, यहां पर आप देख सकते हैं सिलियारी नदी नीचे की ओर से दक्षिण की ओर से बहने वाली नदी है हमारी सिलियारी नदी। ठीक, तो सिलियारी नदी का उद्गम सिलियारी नामक स्थान से ही हुआ है, उसी नाम से इसका नामकरण किया गया सिलियारी नदी। धमतरी जिला पड़ेगा ये, धमतरी जिला के सिलियारी नामक स्थान से। ठीक, महानदी में धमतरी में जिला में ही महानदी में इसका संगम हो जाती है, महानदी में आकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक, माडम सिल्ली जलाशय जो बना हुआ है यह सिलियारी नदी पर ही बना हुआ है। ठीक, माडम सिल्ली जलाशय धमतरी जिला। ठीक, तो इसको आपको ध्यान रखना है। 1923 में माडम सिल्ली जलाशय का निर्माण किया था, 1923 से। ठीक है, माडम सिल्ली जलाशय, इस माडम सिल्ली जलाशय का वर्तमान में नामकरण किया गया है, जो कि बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ के इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जो है छत्तीसगढ़ के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव धमतरी जिला से ये संबंध रखते थे, इसलिए इन्हीं के नाम पर इस जलाशय का नाम, इस परियोजना का नाम रखा गया है। ठीक, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। जलाशय का क्या नाम है, माडम सिल्ली, वर्तमान नाम है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक, अगला नदी देखेंगे हम यहाँ पर, जो कि है आपका सोंढूर नदी। सोंढूर नदी के विषय मैंने बताया। देखिए यहाँ पर सोंढूर नदी ये है, और ये जो है पैरी नदी की क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, इसका उद्गम जो है हमारा उड़ीसा से हुआ है, छत्तीसगढ़ से उद्गम नहीं है। उद्गम जो पॉइंट है, बिंदु है, पहाड़ी है, वो उड़ीसा से है। देखिए नवरंगपुर, नवरंगपुर कोरापुट जिला पड़ता है एक उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिला में नवरंगपुर की पहाड़ी से इसका उद्गम होती है। ठीक है, पैरी नदी में मालगांव के पास ये विसर्जित हो जाती है। इसकी लंबाई है 80.5 किलोमीटर। ठीक है, इसकी सहायक नदी के विषय में हम देखें तो सहायक नदी में आपको बाघ नदी, बाघ नदी है, एक लीलांजर नदी है, और गोगोर नदी। 3 नदी याद रखेंगे आपके सोंढूर नदी के संबंध में, बाघ नदी, लीलांजर नदी और गोगोर नदी। ठीक, तीनों नदी का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसमें सोंढूर परियोजना यहाँ पर संचालित है। सोंढूर परियोजना, नदी है आपका सोंढूर नदी, और परियोजना का नाम भी है आपका सोंढूर परियोजना। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1979 और 80 के बीच में इसका निर्माण किया है। 1979-80 के बीच में धमतरी जिले में इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पर आप ये सोंढूर नदी, इसके विषय में आपको ध्यान रखना है। सोंढूर परियोजना भी है, सोंढूर नदी का नाम है, तो याद रखने में बहुत आसान है। किसकी सहायक नदी है, पैरी नदी की। याद रखेंगे महानदी की सहायक नदी है, नहीं है, पहले पैरी नदी मिलती है, उसके पश्चात ये महानदी में विसर्जित होती है। दोनों मिलकर के राजिम के पास महानदी में मिल जाते हैं। ठीक, अब सूखा नदी, नदी का नाम है आपका सूखा नदी। ठीक है, मलेवा डोंगर पहाड़ी। ठीक, मलेवा डोंगर पहाड़ी गौरागढ़ की पहाड़ी श्रृंखला है ये। ठीक, मलेवा डोंगर पहाड़ी गौरागढ़ पहाड़ी श्रृंखला का ही एक भाग है। ठीक, विसर्जित महानदी होती है। इसका एक महत्वपूर्ण नदी है, सहायक नदी, जो कि आपका है कोडार नदी, कोडार नदी। ठीक है, सूखा नदी का ही सहायक नदी कोडार नदी, और कोडार नदी में ही एक कोडार परियोजना शामिल है। ठीक, कोडार परियोजना क्या है, इसी में बना हुआ है। कोडार परियोजना ये आपके महासमुंद जिला में बना हुआ है। देखिए कोडार परियोजना। ठीक, कोडार परियोजना को ही आधुनिक में हमारा वर्तमान में नामकरण दिया गया है, शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से इसको रखा गया है। तो शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना भी कोडार नदी को हम कहते हैं, जो कि आपके महासमुंद जिला में स्थित है। सूखा नदी यहाँ पर है, देखिए याद है, सूखा नदी, और इसी की सहायक नदी है आपका कोडार। यहाँ पर देख सकते हैं आप कोडार नदी। ठीक है, कोडार नदी में ही ये जो बना हुआ है शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। ठीक है, सूखा नदी की सहायक नदी क्या है, कोडार नदी है, और कोडार नदी में बना हुआ है शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना, या फिर कोडार परियोजना के नाम से हम इसको जानते हैं। अगला नदी है हमारा लात नदी।
ठीक। लात नदी का उद्गम जो है रदन की पहाड़ी, रदन की पहाड़ी जो है महासमुंद जिला के सराईपाली नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। ठीक है, महासमुंद जिला पड़ेगा, स्थान का नाम है सराईपाली के रदन की पहाड़ी है, सराईपाली के पास में रदन की पहाड़ी है, वहीं से इसका क्या हुआ है, उद्गम हुआ है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि त्रिवेणी संगम जो है राजिम के विषय में हमने देखा कि राजिम में त्रिवेणी संगम बना हुआ है, वैसे ही चंद्रपुर में भी त्रिवेणी संगम बना हुआ है। ठीक है, तो चंद्रपुर में जो त्रिवेणी संगम बना हुआ है, यहाँ पर देखिए लात नदी, ठीक, चंद्रपुर है ये, और यह है हमारा जोंक नदी। ठीक है, जोंक नदी और लात नदी। ठीक, तो दोनों जगह पर क्या बना है, त्रिवेणी संगम बना हुआ है। जोंक नदी के संबंध में भी देखते हैं और लात नदी के संबंध में। तो लात नदी और मांड नदी और महानदी त्रिवेणी संगम बनता है हमारा चंद्रपुर में। तो यहाँ पर चंद्रपुर में महानदी में क्या हो जाती है, विसर्जित हो जाती है। रायगढ़ जिला और महासमुंद जिला में इसका प्रवाह क्षेत्र आप इसको लेके चलेंगे। इसकी लंबाई की बात करें तो 90 किलोमीटर यह नदी क्या है, लंबी है, 90 किलोमीटर। ठीक, लात नदी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बलमदेई नदी, बलमदेई नदी, बलमदेई नदी जो है महासमुंद और बलौदाबाजार जिला इस क्षेत्र में है, और महासमुंद के बारनावापारा क्षेत्र से इसका उद्गम हुआ। बारनावापारा जो है हमारे छत्तीसगढ़ की एक अभ्यारण्य है, और उसी अभ्यारण्य के एक स्थान से क्या हुआ है, इसका उद्गम हुआ है। तो बारनावापारा से इसका उद्गम हुआ है, और इसका विसर्जन जो है बलौदाबाजार में महानदी में हो जाती है। ठीक है, नंदनिया नामक स्थान है बलौदाबाजार में, उसी नंदनिया नामक स्थान पर महानदी में विसर्जित हो जाती है। ठीक है, इस नदी के विषय में आपको याद रखना है, सात देवधारा जलप्रपात जो है इस बलमदेई नदी पर बना हुआ है। स्थान है आपका महासमुंद। ठीक है, महासमुंद के एक में ही सात देवधारा जलप्रपात बना हुआ है बलमदेही नदी पे। तो बलमदेही नदी के विषय में याद रखेंगे, सात देव जलधारा जो है, सात देव जो जलप्रपात है आपके महासमुंद बना हुआ है और बलमदेही नदी में। अगला है हमारा तेल नदी। तेल नदी जो है गरियाबंद जिला पड़ेगा आपका देवभोग, गरियाबंद जिला के देवभोग नामक स्थान से इसका उद्गम हुआ है। इसकी प्राचीन नाम की बात करते हैं उत्पला नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। अब विसर्जन जो है हमारे छत्तीसगढ़ में ना होकर के उड़ीसा के सोनपुर में इसका विसर्जन हो जाता है। उद्गम जरूर छत्तीसगढ़ में हुआ है, ये देखिए उद्गम छत्तीसगढ़ में हुआ है, लेकिन ये विसर्जित क्या हो जाती है आपके उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में इसका विसर्जन होता है। ठीक, अगला जो हमारा महत्वपूर्ण नदी है वह है जोंक नदी। तो जोंक नदी के विषय में देखेंगे, जोंक नदी का उद्गम जो है हमारे छत्तीसगढ़ में ना होकर के उड़ीसा राज्य से इसका उद्गम हुआ है। ठीक, इसकी प्राचीन नाम पलाशिनी के नाम से इसको जानते हैं, पलाशिनी के नाम से इसको प्राचीन नाम है, और इसका उद्गम सोनबेरा की पहाड़, सोनबेरा की पठार उड़ीसा से इसका उद्गम हुआ है, और इसकी कुल लंबाई जो है 210 मीटर है। देखिए ये जोंक नदी है, इसका क्या होता है, त्रिवेणी संगम हमारा महासमुंद के बलौदाबाजार और जांजगीर जिला के बीच में जो स्थान है वहाँ पर इसका त्रिवेणी संगम होता है। जांजगीर जिला पड़ता है, और वहाँ पर शिवरीनारायण में इसका त्रिवेणी संगम होती है। ठीक है, महानदी में मिल जाती है, महासमुंद बलौदाबाजार। इसकी तटीय शहर की बात करें तो इसी के तट पर गिरौदपुरी धाम बना हुआ है। ठीक है, बसा हुआ है गिरौदपुरी, जो कि सतनाम पंथ वालों का ये मेला लगता है वहाँ पर। और सोना खान शहीद वीर नारायण सिंह का जो स्थान है, जिसके नाम पर हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जगहों का नामकरण किया गया है, हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद माना जाता है, उन्हीं का जो जन्म स्थान है, कर्म भूमि है सोना खान, वह शहर भी क्या है, सोना खान जो है इस नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, तो महासमुंद और बलौदाबाजार जिला में इसका प्रवाह है, और गिरौदपुरी सोना खान जो शहर है, मेला स्थल है, इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक, परियोजना जोंक परियोजना आपके इसी नदी पर है, आपके कौन सा, महासमुंद जिला में। ठीक है, एक और याद रखेंगे, जोंक नदी की एक सहायक नदी है बेलार नदी का नाम है, और उस बेलार नदी पर ही बेलार डैम बना हुआ है, बलौदाबाजार जिला में बना हुआ है। या बेलार डैम
या फिर बेलार परियोजना के नाम से भी जानते हैं, जो कि बलौदा बाजार जिला में बस बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपको जोग नदी के संबंध में आपको याद रखना है। ठीक, जोग नदी उद्गम सोनबेरा की पहाड़ी, उड़ीसा। ठीक, इसकी प्राचीन नाम पलाशिनी। ठीक, और विसर्जन महानदी में तटीय शहर है हमारा सोनाखान और गिरौदपुरी धाम। यदि प्रवाह जिला की बात करें तो महासमुंद और बलौदा बाजार जिला। ठीक है, तो इस तरह से हम सारी नदियों के विषय में हमने देखा, जो कि दक्षिण की ओर से बहने वाली क्या है सब, महानदी की सहायक नदी है। ये सारी नदियों का प्रवाह किधर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है। ठीक है, तो दक्षिण से ओर से बह करके महानदी में क्या हो जाती है, सम्मिलित हो जाती है। तो इस तरह से हमने पूरे सारे नदियों के विषय में हमने पढ़ लिया है। अब हम अगले टॉपिक में हम इनके महानदी के पूरे कंप्लीट करने के पश्चात हम अगले टॉपिक में अन्य जो हमारा अपवाह तंत्र है उसके विषय में हम देखेंगे। जैसे कि हमने देखा कि महानदी में महानदी अपवाह तंत्र के अलावा गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है, फिर आपका नर्मदा नदी है, और आपका ब्राह्मी नदी है, और नर्मदा, इसी तरह से गंगा नदी है। इन सारी नदियों अपवाह तंत्रों के विषय में हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इन सारे अपवाह तंत्र को देखेंगे। आज की वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।